नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, जैन शासन में आत्म कल्याण का सन्मार्ग अनादिकाल से विद्यमान था, विद्यमान है और विद्यमान रहेगा। जैन शासन कहने से एक नैसर्गिक जीवन कैसा जिया जा सकता है, जो स्वाभाविक होता है, जिसमें काल्पनिकता कुछ भी नहीं, जो है वो सब नैसर्गिक है। उस नैसर्गिक जीवन को कैसे जिया जाता है, उसी की प्ररूपणा जैन दर्शन करता है। उसमें कहीं से कहीं तक कृतज्ञता नहीं, काल्पनिकता नहीं, वह केवल निसर्ग के नियमों को प्रस्तुत करता है और इन नियमों से अनंतानंत संसारी प्राणी बंधे हुए हैं। संसारी प्राणी बंधे हुए हैं तो इसमें कुछ निमित्त भी है, वो निमित्त भी नैसर्गिक है और जीवन भी प्रत्येक संसारी प्राणी का नैसर्गिक है। जिस निमित्त को नैसर्गिक हम कह रहे हैं, वो बड़ा ही अध्ययन करने लायक है, समझने लायक है, चिंतन मनन करने लायक है। उसको कहते हैं कर्म सिद्धांत। ये संसार कर्मों के आश्रय से टिका हुआ है। अगर संसार में एक कर्म नामक कोई चीज ही न होता तो सभी जीव सिद्ध परमेष्टि होते। और इसलिए इस सिद्धांत को, नैसर्गिक सिद्धांत को हमें जानना बहुत आवश्यक है। और जैन दर्शन उस जीवन को जीने की कला सिखाता है, ज्ञान देता है और आगे बढ़कर आप किस प्रकार से संसार मुक्त हो सकते हैं उसका सन्मार्ग प्रस्तुत करता है। इसी का नाम जैन धर्म है। जैन सिद्धांत दो भागों में बटा हुआ है, कर्म सिद्धांत और आध्यात्मिक तत्व। आध्यात्मिक तत्व आध्यात्मिक सिद्धांत है जो कर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। कर्म सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं।
और इसलिए ये दोनों ही सिद्धांत प्रत्येक प्राणी को समझने के योग्य हैं। कर्म है वो भी नैसर्गिक है, तब तक नैसर्गिक है जब तक हम संसारी हैं, परंतु इस अनादिकालीन नैसर्गिक वैभाविक परिणति को मिटाकर हम स्वाभाविक परिणति में जीने की कला सीखते हुए स्वभाव में आ सकते हैं, और स्वभाव भी नैसर्गिक जीवन है। स्वभाव भी नैसर्गिक जीवन है, उसको जीना है। और इसको जीने के लिए हमको आयतन और अनायतन का परिचय हो जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानी जीव अज्ञान अवस्था में न तो आयतन को समझता है न अनायतन को समझता है। और इसीलिए अनायतन को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, आयतन को भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझे बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। हमको क्या बनना है, क्या नाश करना है और क्या पाना है, प्रश्न उठता है। हमको कुछ बनना नहीं है। हमारे में जो अनादिकालीन नैसर्गिक वैभाविक परिणति चली आ रही है उसको दूर करना है। और नैसर्गिक जीवन जो आत्मा का स्वभावमय जीवन होता है, उस स्वभाव की यात्रा करना है, साधना करना है। एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते विभाव परिणति से छुटकारा पाते हुए स्वभाव परिणति में आना है। और आप लौट गए। जिस मार्ग को अनादिकाल से हम चल रहे हैं उस मार्ग से विपरीत चलना है, लौटना है। यदि आप लौट गए, आत्म कल्याण प्रारंभ हो गया। लौट ना पाए तो आत्मा का अकल्याण निरंतर जारी है। वैभाविक परिणति के साथ जीने का मतलब होता है परतंत्र जीवन, स्वभाव का विनाश का जीवन, धर्म के विनाश का जीवन। स्वभाव आत्मा का धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। उस धर्म का परिचय भी अनादिकाल से नहीं रहा। साधना तो दूर की बात है, स्वभाव रूप धर्म होता ही क्या है, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं गई। और दृष्टि जाने के लिए हमारे लिए माध्यम होते हैं आयतन। हमारी दृष्टि को निमित्त बनकर यथार्थ स्थान पर लगा करके मार्गदर्शन कराने वाले यदि कोई होते हैं तो आयतन होते हैं। इसलिए आयतनों के सहारे से ही, आयतनों के सहारे से ही आत्मा का कल्याण होना संभव है। अनायतन है ही है। अनायतन क्या चीज है? जो आत्म कल्याण के क्षेत्र में हमारे लिए काम न आवे वह अनायतन है, और आत्म कल्याण के क्षेत्र में हमारे लिए सतत काम में आवे वो आयतन है। और ये 6 हैं, ज्यादा भी नहीं। और ये 6 ही 12 हो जाते हैं। 12 अनायतन है।
आप बाहरी अनायतन को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आंखों से देख भी सकते हैं। बाहरी अनायतन अलग हुआ करते हैं, लेकिन भीतरी अनायतन अलग है। वे आंखों के विषय नहीं है। समझ रहे? कोशिश करो समझने का, समझ में आवेगा। अभी देख लो, सारा खोल देंगे हम, विषय को व्यवस्थित खोल देंगे। आयतन किसको कहते हैं? जो अंतर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और बहिर यात्रा रोक चुके हैं। बहिर यात्रा का अर्थ ही होता है संसार की यात्रा, और संसार की यात्रा में अनायतन आवश्यक है। वहां आयतनों का कोई काम नहीं। वहां अनायतन आवश्यक है, क्योंकि अनायतन के माध्यम से हमारे लिए अज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है, और आयतनों के सहारे से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि आयतन ज्ञान का मार्ग अपने जीवन में उतार करके उसको साकार अनुभव करते रहते हैं, साक्षात अनुभूति करते रहते हैं। और यात्रा अंदर की ओर रहती है कि बाहर की ओर रहती है, ये विचार कर लो। किधर रहती है? अंदर की ओर। तो जिसकी यात्रा अंदर की ओर शुरू हो गई, वो धर्मात्मा बन गया। और उसी धर्मात्मा के द्वारा सर्वप्रथम 12 अनायतन त्यागे जाते हैं। 6 नहीं, 12 अनायतन त्यागे जाते हैं। अंतरंग के 6 अनायतनों को त्यागने के लिए अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती ही त्यागे जाते हैं। और बाहर के अनायतनों को त्यागने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं ये 6 को नहीं भजूंगा, शेष 3 जो आयतन स्वरूप है उनको भजूंगा। पहले तो अंतर्मुखी यात्रा के दौरान अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व आयतनों का सहारा ही लेना पड़ता है जो बाहर के हैं। तो इस अनायतन को 2 भागों में इस तरह से विभाजित किया जा सकता है, द्रव्य अनायतन और भाव अनायतन। इसी प्रकार आयतन के भी 2 भाग किए जा सकते हैं, द्रव्य आयतन और भाव आयतन। ये बातें कभी सुनी नहीं होगी, परंतु चिंतन की गहराई में सब निकलता है। आपके सामने वही प्रस्तुत आज के दिन कर रहे हैं। चिंतन गहराना चाहिए, जिनवानी के भीतर से ज्ञान का सागर निकल पड़ता है। कभी सुना द्रव्य अनायतन भी होता है, द्रव्य आयतन भी होता है? कभी सुना भाव अनायतन भी होता है, भाव द्रव्य अनायतन भी होता है और भाव अनायतन भी होता है? द्रव्य आयतन भी होता है और भाव आयतन भी होता है।
इसी को आज ठीक ढंग से समझना है, और ये समझ में आ गया तो बहुत सुलभ होगा धर्म को जानने और समझने के लिए, तथा उसमय जीवन जीने के लिए एक सुगमतम रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इतना ही पकड़ लीजिए आप। क्या आप आत्म कल्याण करना चाहते हैं? पहले अपनी आत्मा से क्वेश्चन करो, क्या आत्म कल्याण करने की जिज्ञासा तीव्र है? यदि हां तो लौटना पड़ेगा, यदि ना लौटोगे नहीं। जो रास्ता चले थे, चल रहे हैं, वही चलते रहेंगे। बहिर्मुखी यात्रा रुकेगी नहीं है। आप भव्य हैं, प्रत्येक संसारी आत्मा भव्य है, लेकिन अपने भव्यत्व को समझता नहीं, जानता नहीं है। ये सब अज्ञान की महिमा है। हमको कुछ पता ही नहीं, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण से आत्मा को बहिरात्मा बनकर बाहरी यात्रा करनी पड़ रही है। बाहरी यात्रा में कोई सुख है? कोई स्वतंत्रता का मार्ग बहिरंग यात्रा हो सकती है? बहिरात्मा सदा परतंत्र, सदा ही वैभाविक जीवन को जीने वाला। बाहर 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 बाहर, ये किसकी महिमा है? अज्ञान की। और समझ पैदा होने के बाद, ज्ञान होने के बाद अंतर यात्रा शुरू हो जाती है, तब ज्ञान की महिमा जगती है। ज्ञान 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 ज्ञान। आत्मा के भीतर अज्ञान बहुत गहरा है। थोड़ा थोड़ा करके अंधकार को हटाता चला जाता है, और कम करते करते वह ज्ञानी बनता 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 एक दिन स्वभावगत जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसको पा लेता है। आज का प्रवचन जानने समझने योग्य है। क्वेश्चन आया था, अनायतन का लिंग कौन सा होता है? क्वेश्चन आया था, आयतन का लिंग कैसा रहता है? लिंग का मतलब आचार विचार, लिंग का मतलब चिन्ह, लिंग का मतलब जो आंखों से दिख सके। और आयतन बनकर धर्म की यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बाहरी चिन्ह तो होते ही हैं, बाहरी पहचान भी होती है। बाहरी व्यक्त आत्मा की उन क्रियाओं को, उस वेश को, उस वेशगत आचार को, उस वेशगत आचरण को लिंग कहते हैं। वो लिंग है। लिंग जिसको पहचाना जा सके वो लिंग है, और जिसको पहचानना जरा कठिनाई है वह भी लिंग है। वह भावलिंग है। वह भावलिंग है। जिसको समझना मुश्किल है वो भावलिंग है, और जिसको समझना सुलभ है वो द्रव्यलिंग है।
द्रव्य यानी बाहर, बाहर जो दिखता है, दिख सकता है, हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, शौक्षमिक ज्ञान का, वो बहिर्लिंग। आप खाना खाते हैं, खाना खाने की क्रिया, यह आचरण है, इसको देख सकते हैं। अब बाहर से खाना खाने गए, खा भी रहे हैं, हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन भूख को देख सकते हैं? खाना खा रहे हैं ये दिख सकता है, लेकिन भूख कितनी है भी या नहीं, देखो आंखों से। लेकिन खाना खाते हुए व्यक्ति को यदि देखोगे तब पता चलता है कि इस व्यक्ति को भूख भी है, लेकिन भूख दिखती नहीं, भूख आंखों का विषय भी नहीं। हम खाना खा रहे हैं ये दिख सकता है, इसको लिंग कहते हैं। भूख है या नहीं है, ये बाहरी जो पहचान है, व्यक्ति खा रहा हो तो भूख है, यदि नहीं खा रहा हो तो भूख नहीं है। भूखा व्यक्ति अगर खा रहा है तो उसका वो लिंग है, पहचान है। वो किसकी पहचान? भूख की पहचान। वह भूख की पहचान है। और ये भूख की पहचान यदि क्रिया में हो तो आंखों का विषय, ना हो तो हमारे ज्ञान से परे का विषय। ये तो उदाहरण हो गया। इसी उदाहरण के माध्यम से हमको लिंग पता चल गया। लिंग का अर्थ पहचान। जैसे दिगंबर गुरु हैं, उनका कोई लिंग भी है, उनके कोई व्रत भी हैं। उनका कोई लिंग भी है तो उनके कोई व्रत भी हैं, उनके पास धर्म भी है। लिंग, व्रत, धर्म, इन सब के दो दो भेद हैं। एक देखने योग्य, जिसको द्रव्य कहा जाता है, वो देखने योग्य होता है। जिसको भाव कहा जाता है वो देखने योग्य नहीं होता है। तो लिंग का मतलब आंखों का विषय है। तो किसी दिगंबर गुरु के बाहरी लिंग को, द्रव्य लिंग को यदि आप देखने का कोशिश करते हैं, दिख सकता है। जैसे भोजन करने वाला व्यक्ति दिखा, वैसे दिगंबर गुरु का बाह्य लिंग दिख सकता है। वो कुछ आचार विचारों से जुड़ा हुआ है। वह लिंग उसकी पहचान है और वो उसके कुछ आचार विचार हैं और इसलिए दिखता है। जैसे मुनि महाराज दिगंबर हैं, शरीर से दिगंबर दिखता है, तो ये लिंग है। वस्त्र नहीं है, यही लिंग है। और उस लिंग के साथ, उस वेश के साथ, दिगंबर बाह्य वेश के साथ कुछ क्रियाएं भी करते हैं। वो सब आता है। पीछे कमल दिखता है कि नहीं?
तो दिगंबर मुनि जो रहेंगे वो पीछे कमंडलू के धारी रहेंगे। ये बाह्य लिंग है। और भी कुछ बाह्य लिंग है, एक नहीं। पीछे कमंडलू तो कोई भी पकड़ सकता है, तुमको उसको बाह्य लिंग कहोगे? मुनि महाराज का पाठ करते समय नाटक में किसी ने दिगंबर अवस्था धारण करके नाटक करने लग गया, बाह्य लिंग कहोगे? असल में दिगंबर मुनि बनकर, नाटक में नहीं। असल में दिगंबर वेश को धारण किया है तो वो बाह्य लिंग है, और उसके साथ पीछे कमंडलू होता ही है। ये द्रव्यलिंग हुआ। और भी चिन्ह है इसके पहचानने योग्य। बाहर से और क्या करते हैं जो हमारे आंखों से दिख सके ऐसा उनका आचरण कौन सा? तो कहते हैं केश लॉन्च करते हैं, क्या नहीं दिखता? तो वो भी लिंग की पहचान है। पैदल चलते हैं, ये भी लिंग की पहचान है। गाड़ी में नहीं बैठते, पैदल चलते हैं, ये भी लिंग। वे स्नान नहीं करते, ये भी लिंग है। वो आहार हाथ में करते हैं, खड़े होकर करते हैं, ये भी लिंग है। और ये लिंग व्रतों से कनेक्टेड है। और वो व्रत भी द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है, द्रव्य व्रत और भाव व्रत। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। व्रत कहने से व्रत की उत्पत्ति के लिए जो बाह्य द्रव्य व्रत होते हैं, वे द्रव्य व्रत तो तभी रहेंगे जब वो 5 प्रकार के पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन पाप की क्रियाओं को करते समय दिखता है कि नहीं? पर ये लिंग नहीं। व्रत व्रत है, लिंग लिंग है। व्रत व्रत है, लिंग लिंग है। केश लुंच करना ये तो न तो महाव्रत है न अनुव्रत है, व्रतों की कोटि में है ही नहीं, लिंग की कोटि में है। केश लुंच लिंग के कोटि में है। व्रतों को धारण करने के लिए ये लिंग अनिवार्य है, इसलिए कनेक्टेड है। इसलिए लिंग व्रतों से कनेक्टेड है, लेकिन लिंग अलग है, व्रत अलग है। व्रतों को द्रव्य व्रत कहते हैं, पर व्रतों को लिंग नहीं कहेंगे। और वो व्रत लिंग के बिना भी नहीं होते। सूक्ष्मता से जानिए, गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सूक्ष्मता है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, पहला ज्ञानी बनो, सबको जानो। जब तक जानने में नहीं आती कोई वस्तु, कोई विषय, तब तक आप चल ना पाओगे, तब तक आप धर्म ना कर पाओगे, तब तक आप ज्ञानी नहीं समझे जाओगे। अज्ञानी चल नहीं सकता, और ज्ञानी चले बिना रह नहीं सकता। अंतरंग यात्रा तो ज्ञानी की ही हो सकती है।
और इसलिए ज्ञान के प्रति विशेष प्रयत्न करना बहुत आवश्यक माना गया है। सारे सुख, सारे हित, सारी सुविधाएं दुख का अभाव ज्ञान से होगा, सुख सारे उसी से मिलेंगे। ज्ञान आयतन है और उस ज्ञान को देने वाले वो भी आयतन है। गुरु आयतन है, पर कैसे गुरु? ज्ञानी गुरु कि अज्ञानी गुरु? ज्ञानी गुरु आयतन है, उनके पास जाएंगे हमको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो सब संपत्ति मिल गई। अपने आप को स्वाश्रित होकर जीवन जीने की कला का जो साधन ज्ञान है वो हमारे लिए उपलब्ध हो गया। और उसी की उपलब्धि सर्वप्रथम होना आवश्यक होता है धर्म करने से पहले। लोग धर्म करते हैं लेकिन धर्म का ज्ञान ही नहीं होता, धर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। धार्मिक क्रियाओं को बाहर से जो हम करते हैं वो न तो उर्त की कोटि में आते हैं और न ही धर्म की कोटि में। धर्म व्रतों की उत्पत्ति में कारणीभूत है। व्रत धर्म को पैदा करने के लिए निमित्त है और वह व्रत भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य व्रत और भाव व्रत। द्रव्य व्रतों की कोटि में किसको गिना जाए तो पंच पापों से मुक्त होने का जो पुरुषार्थ होता है वो 5 प्रकार से होता है। द्रव्य व्रतों को धारण करने से बाह्य हिंसा रुक जाती है और बाह्य हिंसा रुकने से बाह्य अहिंसा धर्म की उपलब्धि होती है। और इस तरह से बाह्य व्रतों से बाह्य धर्म की उपलब्धि और अंतरंग व्रतों से अंतरंग धर्म की उपलब्धि होती है। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं केवल द्रव्य व्रत कार्यकारी नहीं, आत्म कल्याण के लिए। वो क्रियाकांड के कोटि में चले जाएंगे। जब तक वो द्रव्य व्रत भाव व्रत को पैदा करने की क्षमता नहीं रखेंगे और भाव व्रतों का स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि भाव व्रतों को जगाने की ही साधन है बाह्य व्रत। समझ में आ रहा है? जटिल पड़ रहा होगा, कभी सुना नहीं, लेकिन सुलभता से समझा रहे हैं तो समझ में भी आ सकता है। मनोयोग को एकाग्र करी हर एक पदार्थ समझने के काबिल हम होते हैं, लेकिन एकाग्रता के अभाव में उसमें चित्त एक स्थिर होकर के नहीं रहता, इसलिए समझ में नहीं आता। मन भटक रहा है, 8 बज गया, जाने का समय हो गया, भटकता रहता, इधर एक उधर एक। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विषय समझ में नहीं आते। अभी समय है
चिंता मत करो। ऐसे विषयों को सुनते समय संसार की क्रियाओं को, घर को, व्यापार को, ये तुच्छ होते हैं, ये कुछ भी नहीं। और महत्वपूर्ण विषय तो यहां ज्ञान का होता है, जिससे अनंत काल तक हम सुखी रह सकते हैं। वह ज्ञान यहां मिलता है, इसको महत्व दो। जीवन धर्म प्रधान हो, संसार प्रधान नहीं। संसार तुच्छ है, संसार के सुख भी तुच्छ है, उनको महत्व देने की जरूरत ही नहीं, महत्वहीन है। धर्म ही सारभूत है जीवन का। भारत देशो धर्म प्रधानो जगदस्मिन् विख्यातो नाना मत भूतेपि देशे सद्धर्मैको देवो एको गुरुरिह प्राग इतिहासतः इह पूज्यन्ते सदाते तेषां कीर्तिर्भूयात्। धर्म ध्वज गीत है ना, वही ये है। उसमें देवशास्त्र गुरु हमारे जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ये भाव व्यक्त किया है। देश में ही तो है गुरु, लेकिन देश के हृदय हैं, हार्ट हैं गुरु। गुरु का ज्ञान प्राप्त करके देश निवासी अपना संसार में सुव्यवस्थित सुखों को भी भोगते हैं ज्ञान के कारण, और आत्मा का कल्याण करने का मार्ग भी दूसरी तरफ से प्रशस्त हो जाता है। और इसलिए यह देश धर्म प्रधान है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है। निरपेक्ष लिख देना यह संविधान की गलती है। यह देश आर्यखंड कहलाता है, आर्यों की भूमि है। और आर्यखंड कहने से जिस धरती को हम दूर दूर तक जाकर देख सकते हैं वो सब आर्यखंड है। आना जाना हो सकता है इस पंचम काल में, सब आर्यखंड है। चाहे कोई भी देश हो, जहां आप वायुयान से जा रहे हैं वो सब आर्यखंड है। जहां आप पहुंच सकते हैं आर्यखंड है। मत समझना इन देशों को म्लेच्छ खंड, भूल होगी। मत समझना ये म्लेच्छ है, भूल होगी। हां, म्लेच्छ भी दो प्रकार के, आर्य म्लेच्छ और म्लेच्छ। म्लेच्छ ने मेच, वो आर्यखंड नहीं। और ऐसे म्लेच्छ खंड 5 होते हैं। आज जहां पर हम पहुंच नहीं सकते, चक्रवर्ती हो तो उनके साथ जाया जा सकता था। सेना में भर्ती हो जाओ, साथ हो जाओ, आप भी पहुंच सकते। दूरस्थ हैं, और दूरस्थ होने के कारण से चक्रवर्ती के पास जो चर्म रत्न रहता है उसके सहारे से समुद्र पार करते हैं चक्रवर्ती। आपके पास अभी जाना चाहो तो चर्म रत्न चाहिए, देवकृत होता है चर्म रत्न, नवनिधि। हाँ, 14 रत्न बताया, शास्त्रों में पढ़ा है कभी, सुना है कभी। 9 निधियां होती हैं,
14 रत्न होते हैं, घोड़ों की संख्या अलग है, हाथियों की संख्या अलग है। ये सब चक्रवर्ती का परिवार कहलाता है, संपदा कहलाती है। जब म्लेच्छ खंड की यात्रा होती है तो चक्रवर्ती पूरी सेना को लेकर के चल पड़ते हैं। केवल सेना जाना चाहे असंभव, चक्रवर्ती जा रहा हो तो देवकृतोह चर्म रत्न सहायक हो जाता है। नया में आप बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा विशाल, समुद्र को पार करा सके ऐसी नाव नैया, जो देवों द्वारा निर्मित होता है। और आपको पता है, यदि कोई साधन मनुष्य को देवमुखेन, देवों के द्वारा प्राप्त हो जाए तो अलग ही बात है, उसमें कोई शक्ति की कमी ही नहीं पड़ती। ये ऐसी नैया नहीं जिसमें हम बैठ करके नदी पार करते हैं, वो देवकृत है, जिसमें सारी सेना बैठना चाहे तो बैठ सकती है, आराम से पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं। पहुंचना है तो पहुंचना चाहे तो क्षण भर में भी पहुंच सकते हैं। तीर्थंकर प्रभु की समूह शरण की रचना होती है, धरती पर नहीं होती, आकाश में होती है और क्षण भर में होती है, क्योंकि देवों की शक्ति अपार होता है। 20-20 हजार चारों दिशा में सोने की सीढ़ियां, चमचम चमकते सोने की सीढ़ियों को देखोगे, जमीन तक टच है। समोशरण बहुत ऊंचाई पर है। 20,000 सीढ़ियों की परिकल्पना करो। एक एक सीढ़ी पर पांव रखकर 20,000 सीढ़ी कब चलकर पहुंचोगी ऊपर? संभव है? 20,000 सीढ़ी, 20,000 सीढ़ी, घंटों लगेंगे। गिरनार पर्वत से भी बहुत बड़ा ऊंचा हो गया, समेत शिखर से भी बहुत ऊंचा हो गया, और क्षण भर में व्यक्ति पहुंच सकता है। अंतर मुहूर्त में पहुंचता है, ये बताया है शास्त्रों में। कोई भव्यात्मा समूह शरण में भगवान का प्रवचन सुनने के लिए 20,000 सीढ़ियों को अंतर मुहूर्त में ही पार करना चाहे तो कर सकता है। दोनों प्रकार की व्यवस्था। महाराज क्या फिर लिफ्ट लगा रहता है? आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली सीढ़ी पर कदम रखो, आप आगे बढ़ते रहते हैं, पता नहीं चलता। सीढ़ी सिस्टम है क्या है समझ भी ना पाओगे। चढ़ते भी रहते हैं और अंतर मुहूर्त के भीतर पहुंच गए। स्वयं भी चढ़ते रहते हैं, एक के बाद एक पांव उठता रहता है। पता चलता है कि मैं चल रहा हूं, लेकिन 20,000 सीढ़ियों को पार करके मैं इतने समय में कैसे आ गया?
ये आश्चर्य होता है। और चढ़ते समय हापे भी नहीं लगती, आराम से चढ़ रहे हैं। और 20,000 सीढ़ियों को अंतर मुहूर्त में पार कर जाना, यह अपने आप में एक विशेषता कहना चाहिए वहां होती है। पहुंच गए, कुछ अद्भुत लगा। प्रथम सीढ़ी पर ही पांव रखते ही कुछ अलौकिक लगा, और अंतर मूर्त के पश्चात पहुंच भी गए तो वहां जाने के बाद तो अद्भुत लगा। इतनी जल्दी कैसे आ गया मैं शिखर जी जाता था, गिरनार भी गया था, घंटों तक चढ़ना पड़ा था, दम घुटता था, बैठ बैठ करके जाता था। यही विचार करके आश्चर्य करता है, ये क्या है, ये कौन सी महिमा है, कैसा अद्भुत है, ये समझ न पाता। द्वार पर पहुंच जाता है, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर प्रवेश करता है तो वहां सर्वप्रथम मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद दिव्य मानस स्तंभ का दर्शन होता है। प्रतिमाएं दिखती हैं, अलौकिक वीतराग मुद्रा को धारण करने वाली प्रतिमाएं दिखती हैं। जैसे ही उन प्रतिमाओं को देख लेता है, सब कुछ भूल जाता है संसार को। वीतराग प्रतिमा को देख करके ही वह प्रतिमाओं में खो जाता है, और इसी वक्त वह सम्यक दर्शन का लाभ उठाकर अपनी आत्मा को कृतकृत्य बना लेता है। धर्म उपलब्ध हुआ। धर्म की उत्पत्ति के लिए कारणीभूत कहा है। जिनेंद्र भगवान का जो जिनबिंब है, वह भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य कारण है। सभी आगम ग्रंथों में ये चर्चा है। जिनेंद्र भगवान को देखो, और जिनेंद्र भगवान को, साक्षात भगवान को देख करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, ये किसी ग्रंथ में चर्चा नहीं। लेकिन उनकी प्रतिमा को प्रतिमा के रूप में, प्रतिमा तो छाया है, भगवान का प्रतिरूप है, अचेतन है। अचेतन को देखने से सम्यक दर्शन हुआ। चेतन को देखने से क्या होता है? सम्यक दर्शन नहीं होता। होने की चर्चा नहीं। इसमें मुख्य कारण है, बड़े लोगों को देखने से पहले उनका सुंदर रूप किसी रूप में, चाहे चित्र रूप में हो, चाहे प्रतिमा के रूप में हो, चाहे लोगों के द्वारा कानों से उस बड़े व्यक्तित्व का प्रशंसा सुनी हो, तो ये सब सम्यक दर्शन के कारण बनते हैं। लेकिन साक्षात वहां पहुंचोगे, सम्यक तो नहीं होता। दूसरा धर्म चारित्र प्रकट हो सकता है, चारित्र धर्म प्रकट हो सकता है। संयम धारण करने के भाव आएंगे तो भगवान को देखने से आएंगे। जैसे गौतम स्वामी थे, इंद्रभूति गौतम पहुंचे,
द्वार पर पहुंचे तब तक पहले गुण स्थान के थे। जब द्वार पर पहुंचे, प्रवेश हुआ, दिव्य वीतराग मुद्रा को धारण करने वाली प्रतिमाओं का दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई। हो सकता था आगे बढ़ते साक्षात भगवान का दर्शन करते, वहां पर सम्यक दर्शन भी उपलब्ध होता, साथ साथ संयम के भाव जगने से चारित्र धर्म का भी लाभ होता, लेकिन नहीं। भगवान के पास जाने के लिए सोले से जाना पड़ता है। उनके दर्शन सोले के बिना होते नहीं। कौन सा सोला? सोला कहने से आपको आ रहा होगा वस्त्र, नहीं, भाव, भावों की पवित्रता, अंतरंग पवित्रता, अंतरंग आत्मा के परिणामों की पवित्रता, भावों की पवित्रता धर्म से प्राप्त होती है। कौन सा धर्म? आत्मा का भीतरी धर्म। पहला धर्म कौन सा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आयतन की कोटि में आएगा क्या अनायतन की कोटि में? आयतन है। वो आयतन का सोला पहन करके जाए तो भगवान के दर्शन होते। भगवान के दर्शन इस तरह से होते हैं। भाग्यहीन अभागी को सोले में ही नहीं, मिथ्या तो पुराना वस्त्र है, बहुत पुराना वस्त्र, वही वही पहनकर वही पहनकर गंदी हो गई आत्मा। आत्मा में मलिनता उत्पन्न हो गई है। स्नान कर लो। बाह्य अनायतन वस्त्र है, भीतरी अनायतन मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी कर्म का उदय है। आत्मा को ये दो कर्म अनादिकाल से सोले को बिगाड़ करके मलिन बना रही है। आत्मा सम्यक दर्शन को धारण किया हुआ कभी था ही नहीं, कभी न था। और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो अंदर का वस्त्र बदल जाएगा। अंदर का वस्त्र बदल जाएगा, मिथ्यात्व का वस्त्र उतर जाएगा और सम्यक्त्व का पवित्र वस्त्र को हम धारण कर लेंगे। इस तरह से सोचो तो भीतर भी आयतन और अनायतन का निवास है। जानो पहचानो इस विषय को। धर्म के नाम से आप क्या जानते हैं? धर्म का चिंतन मनन होता ही कहां व्यवस्थित? ये परिस्थिति है, भीतरी परिस्थिति। क्या मिथ्यात्व को आत्मा का सोला कहोगे? 16 नहीं, वो तो 17 है, एक ज्यादा ही है। मिथ्यात्व आत्मा के लिए अनायतन है। जो हमारे धर्म का घात करने वाली कषाय और दर्शन मोनी होते, वो भीतरी अनायतन है। ये कभी सुना था? कभी चिंतन में आया था? अनायतन कहने से
हम इतना ही जानते थे। कुदेव कुगुर कुशास्त्राणायतन है, कुदेव कुशास्त्राणायतन है, यही रटते थे। चिंतन के अभाव में विषय समझ में नहीं आते, स्वाध्याय नहीं रहता है तो ये बातें पता नहीं चलती। समीचीन ज्ञान की उपलब्धि स्वाध्याय से ही संभव है, और इसलिए स्वाध्याय को किसी भी क्रियाकांड से उच्च समझो। बाह्य क्रियाकांड छूट जाए चिंता मत करो, बाह्य क्रियाकांड में कोई कमी आ जाए चिंता नहीं करो। इन्हीं क्रियाकांडों के माध्यम से हम अंतरंग सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को, सम्यक चारित्र को जगाने का प्रयास करते हैं। आचरण तो आचरण है, द्रव्याचरण है, बाह्य आचरण है। आ रहा है समझ में? ये द्रव्याचरण, बाह्य आचरण और द्रव्याचरण के द्वारा ही भीतरी आचरण को जगाया जा सकता है। भीतरी आचरण का नाम है धर्म और बाहरी आचरण का नाम है उस धर्म की जो भीतर है, उस धर्म की उत्पत्ति का केवल मात्र एक साधन। ये द्रव्यव्रत क्रिया के रूप में होते हैं और ये क्रियाएं दिखती हैं और ये आयतन है, दिखती हैं और ये दिखती हैं, आयतन है। आयतन तब है जब इसके साथ सम्यक तो जुड़ा हो और भाववृत्त जुड़े हो। भाववृत्तों को भी हमने अंदर में जगाया हो और भाववृत्तों को जगाने के लिए सम्यक दर्शन का आयतन को भी सर्वप्रथम जगाना ही पड़ता है। क्या सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बिना चारित्र धर्म को, भीतरी भाव चारित्र धर्म को जगाना संभव है? नहीं। ये तीन विषय समझने योग्य हैं। बाहरी व्रत, द्रव्य व्रत, जिनको आंखों से देखा जा सकता है। अंतरंग व्रत, जो सम्यक दर्शन को धारण किए बिना प्रकट नहीं होते। अंतरंग व्रत। और अंतरंग व्रत है क्या? अंतरंग व्रत का दूसरा नाम है भावव्रत। भावव्रत का तात्पर्य ये नहीं जो तुम सामान्य से अर्थ निकालो। हमने द्रव्य व्रतों को भावपूर्वक स्वीकार किया है, वो भावव्रत। श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया, वो भावव्रत। बड़ी रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक ले लिया और आचरण भी कर रहे हैं, वो भावव्रत नहीं। भावव्रत ऐसे नहीं होते जो तुमने भाव कर लिया और वो प्रकट हो गए। इतना आसान नहीं। भावव्रतों की उत्पत्ति अंतरंग अनायतन, जो मिथ्यात और कषाय हैं, उन पर विजय साधने के बाद ही भावव्रतों की उपलब्धि होती। मिथ्यात्व भाव, ये भाव अनायतन है। कषाय भाव, जो कषाय, जिस क्वालिटी का कषाय हो, जो व्रतों की उत्पत्ति में, भावव्रतों की उत्पत्ति में बाधक हो, उन कषायों को जीतना, यानी अनायतन को परास्त करके भीतरी आयतन को उपलब्ध होना,
भाववृत्त भीतरी आयतन है, भीतरी आयतन है भाववृत्त। ये क्या त्यागने से, कौन सा पुरुषार्थ करने से प्रकट हुए हैं, इसका चिंतन बहुत जरूरी है। किसको परास्त करके आपने भावव्रतों को जगाया? कषायों को नहीं, कषायों को परास्त करके नहीं, कषाय भावों को परास्त करके आपने भाव आयतन को जगाया, जो भावव्रत के रूप में है। बड़ा गहन गहरा विषय आज खुल रहा है, चिंतन का विषय है, सुनने लायक है। बार बार सुनोगे, चिंतन मनन करोगे, रिपीट रिपीट करके सुन लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ज्ञान बढ़ेगा, आत्मा में सुधार आएगा। आत्मा का सुधार हुए बिना तो धर्मात्मा बनना ही असंभव। और इसीलिए गुरु की वाणी, शास्त्र का स्वाध्याय हमको अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए अति आवश्यक संगति है। संगति भी दो प्रकार की, द्रव्य संगति और भाव संगति। भाव संगति सम्यक दर्शन की संगति, भाव संगति सम्यक चारित्र की संगति, द्रव्य संगति गुरु की संगति, सदगुरु की संगति। द्रव्य संगति प्रभु की वाणी की संगति, द्रव्य संगति शास्त्र स्वाध्याय की संगति। ये सब द्रव्य की कोटि में है। जो बाहर हो वो बाह्य, जो अंतरंग हो वो अंतरंग भाव। अंतरंग भाव प्रदान होता है और वह भाव भी दो प्रकार के, कषाय भाव और कषाय रहित भाव। कषाय भाव अनायतन है तो वीतराग भाव आयतन है। वीतराग भावों की संगति सत्संगति, और कषाय भावों की संगति अनायतन की संगति। एकदम क्लियर कट विषय ऐसा है। इस गहन विषय को बार बार सुनो, चिंतन मनन करो। जैन शासन, जैन सिद्धांत, जैन पुरुषार्थ, जैनत्व और जिन बनने का यह परिश्रम सफल होगा। जिन बनना है ना, जिन बनने से पहले जैन बनकर जीना पड़ता है। और जो जैन होता है वो केवल उस यात्रा पर चलता है अनायतनों पर विजय। वो जैन है। भीतरी अनायतन मिथ्यात और कषाय, भाव मिथ्यात और भाव कषाय, ये भीतरी अनायतन। और द्रव्य कषाय, द्रव्य मिथ्यात और द्रव्य कषाय,
ये ऐसे अनायतन जो आंखों से तो दिखते नहीं, पर द्रव्य की कोटि में आते हैं। मिथ्या तो कर्म अपने आप में भाव नहीं, वो तो पुद्गल पदार्थ है। मिथ्या तो प्रकृति का उदय, प्रकृति कर्म है, कर्म दिखता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो द्रव्य कषाय हैं, द्रव्य कर्म हैं, ये आप छद्मस्त होकर देख सकते क्या? क्षयोपशमिक ज्ञान के द्वारा कर्म को, कर्म पुद्गल परमाणुओं को देख सकते, निहार सकते? नहीं, क्योंकि कार्बन शरीर सभी शरीरों में अंतिम शरीर, अत्यंत सूक्ष्मतम शरीर, इसको देख ही कैसे सकते? एक क्षौपशमिक ज्ञान का विषय ही नहीं। न द्रव्य अनायतन को देख सकते हैं, भीतरी द्रव्य अनायतन कर्म जो हमारा धर्म का घात होता है, घात होने में निमित्त बनता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव उसका निमित्त पाकर भाव मिथ्यात्व को जगाता है। ये भाव मिथ्यात्व है, और भाव मिथ्यात्व भाव अनायतन, कर्म का उदय दिखता तो नहीं, लेकिन पुद्गल होने से द्रव्य अनायतन, द्रव्य है ना। आत्मा से भिन्न जो पुद्गल द्रव्य होता है वो द्रव्य मिथ्यात्व की कोटि में आता है, और द्रव्य मिथ्यात्व कहने से वो दो प्रकार का हो जाता है। यहीं पर एक नो कर्म कुदेव को गुरु को शास्त्र, ये भी द्रव्य मिथ्यात्व है। और हमारे आत्मा के अंदर बंधे मिथ्यात्व कर्म, कषाय कर्म, आटो कर्म, ये सब अनायतन है। क्योंकि इन्हीं अनायतनों के कारण से मैं स्वभाव का, सहज स्वभाव आत्मा का सहज जीवन को जी नहीं पा रहा। ये अनायतन ही बाधक है। और ये अनायतन मत समझना कि कषाय और मिथ्यात्व ही केवल भाव अनायतन है। इसके साथ अज्ञान भी भाव अनायतन की कोटि में आता है। कषाय भाव, मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव आत्मा के लिए अनायतन है। इन अनायतनों को भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनके वश में आत्मा होती है तब तक वह वैरात्मा बनकर जीता रहता है, अंतरात्मा नहीं बनता। अंतरात्मा बनने का सौभाग्य कब आता है? अंतरात्मा बनने वाला जीव अपने विशुद्धि के बल पर मिथ्यात्व भावों को नष्ट करता है। और आप पूछो कि मिथ्यात्व भावों को नष्ट करने का उपाय क्या है, तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं उसका उपाय भाव प्रत्याख्यान है। भाव प्रतिक्रमण कर लो, आत्मनिंदा, गर्हा, आलोचन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लो।
भाव प्रत्याख्यान, भावालोचना। भाव प्रत्याख्यान से भाव अनायतनों को त्यागा जाता है और वहां पर विशुद्धि कार्यकारी होती है। भावों की पवित्रता, भावों की विशुद्धि के बल पर ही आत्मा कषाय भाव पर, मिथ्यात्व भाव पर, अज्ञान भाव पर विजयी बनता है। विजयी बनकर सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है। ये अज्ञान भाव, ये कषाय भाव, ये मिथ्यात्व भाव भीतरी आत्मा के वैभाविक परिणति स्वरूप है। ये आत्मा के वैभाविक परिणति, आत्मा का वैभाविक परिणमन, वैभाविक परिणति में कारणीभूत ये मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, कषाय भाव आत्मा के भाव आयतन पर कुठाराघात करने वाले होते हैं। आ रहा है समझ में गहराई से? आप जब भी व्रत ग्रहण करना चाहो, ये विषय आपको पता है तो व्रतों का ग्रहण सुलभ हो जाता है। आप सच्चे श्रावक बन सकते हैं। ये सब ज्ञान बेसिक ज्ञान है और यह बेसिक ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है जीवन में। और इसी बेसिक ज्ञान के अभाव में दर दर हम संसार में भटकते रहते हैं। अज्ञान अनायतन हमारे ज्ञान रूपी आयतन का प्रहार करके उसका विनाश करता है। ज्ञान का विरोधी अज्ञान है और अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान आयतन है और अज्ञान अनायतन। समझो आयतन अनायतन की गहराई। विषय गंभीर है, गहन है, लेकिन पकड़ में आने लायक भी है। भाव अनायतन को त्यागने के लिए भाव प्रत्याख्यान की जरूरत है। भाव अनायतन को त्यागने के लिए क्या जगाओ? भाव प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का क्या मतलब? त्याग। वैभाविक भावों को मैं नहीं करूंगा, इसका संकल्प त्याग है। और इस त्याग से भाव अनायतन पर आत्मा विजय साध कर सम्यक दृष्टि बनता है और यहां विशुद्धि कार्यकारी है। वैभाविक भावों पर विजय साधने के लिए विशुद्धि आवश्यक और इसी विशुद्धि के बल पर भाव सम्यक दर्शन जो आयतन स्वरूप है आत्मा के लिए, उसकी उत्पत्ति में निमित्तभूत विशुद्धि है। क्या विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन होता है? नहीं होता। विशुद्धि का विरोधी अशुद्धि, अशुद्ध भाव, मिथ्यात्व भाव, अशुद्ध भाव, सोला रहित भाव, ये 17 रहित भाव भीतर बैठा हुआ है जो 16 का घात कर रहा है। गंभीर है विषय, जानने और समझने के लायक है। और आज खुल रहा है तो पूरा ही खोल दें। समय की तरफ मत देखना। मन में संसार के भाव आ गए, बहुत लेट हो गया।
संसार के भाव आ गए। अनायतन आया कि आयतन आया? 16 बिगड़ गया। सोलह बिगड़ गया। धर्म का कार्य ही कर रहे हैं तो 16 को बिगाड़ने की जरूरत भी क्या है, आवश्यक भी क्या है? रहने दो सुरक्षित। 16 सुरक्षित है तो सुरक्षित ही चलने दो। मत होना चंचल। इसी के कारण से आत्मा का घात हुआ है, संसार प्रदान हुआ, धर्म भाव उपेक्षित हो गए और धर्म भाव के उपेक्षित होने से आत्मा का 16 बिगड़ गया, 16 का 17 हो गया। लौटना आओगे तो 18, दूर चले जाओगे तो 20, 19। आत्मा वैभाविक परिणति के मार्ग पर दूर दूर तक पहुंचकर अनंत संसारी बनता है। जिसके पास धर्म भाव नहीं, विशुद्धि नहीं, प्राधान्यता नहीं, महत्व नहीं, महत्वहीन है, धर्म को महत्वहीन बना दिया, संसार याद आ गया, महत्वहीन हो गया। हम छटपटाने लगे सुनते सुनते कि समय बहुत हो गया, महाराज का प्रवचन लंबा खिंच रहा है। 16 बिगड़ गया। सोले को बिगाड़कर, आत्मा को मलिन कर जीने की जरूरत क्या है? बैठे हैं, बैठे रहने दो। जब तक चल रहा है चलने दो। 16 सुरक्षित है, सब कुछ है। इससे ज्यादा सुख आपको क्या चाहिए? सुख ही मिल रहा था ना। फिर संसार की ओर दृष्टि ले जाकर विचारों को घुमाकर उनका विचार क्यों किया? सुख था क्या वहां? मत करो मन को चंचल, जाने दो प्रवचन का ज्ञान मिल रहा है। आयतन के सहारे से शुद्ध 16 पर सुख मिल रहा है। 16 से रहो। रोकूं क्या आगे बढ़ाऊं? रोकूं? सवा 9 बज गया। देखो समय तो खिंचता है। जहां तक आज हम प्रवचन के माध्यम से जिस पड़ाव पर हम आए हैं, यहीं से कल प्रारंभ होगा।